मनीष हत्याकांड में पूछताछ के लिए थाने पर पिछले कई दिनों से हिरासत में लिए गए लोगों के नाराज परिजनों ने थाने पहुंच धरना प्रदर्शन किया एवं पुलिस पर जबरन हत्याकांड में फंसाने का आरोप लगाया। घंटों तक पुलिस के समझाने के बाद लोग शांत हुए, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे का आश्वासन दिया है। दरअसल मामला जनपद शामली के थाना भवन कस्बे का है, जहां 6 फरवरी की देर शाम महमूदगढ़ के जंगल में किसान रमेश चंद के खेत पर पड़े गोबर के ढेर में एक लाश मिली थी, जिसकी पहचान कस्बे के ही मनीष पुत्र कल्लू के रूप में हुई थी। हत्याकांड के खुलासे के प्रयास को लेकर पुलिस पिछले कुछ दिनों से दर्जनों से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुकी है। वहीं पिछले 4 दिनों से किसान रमेश चंद के परिवार के करीब 10 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के नाम पर हिरासत में ले रखा है, जिनमें से एक नाबालिग एवं 2 महिलाएं भी हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने से नाराज हिरासत में लिए गए लोगों के परिजन कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ थाने पहुंचकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना शुरू कर दिया एवं पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस अपनी झूठी कहानी के आधार पर उनके निर्दोष लोगों को हत्याकांड कबूल करवाना चाहती है और उनके निर्दोष लोगों को जेल भेजना चाहती है। पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, जबरन 3rd डिग्री देकर हत्याकांड में फंसा रही है। लोगों का कहना है कि अगर उनके लोग हत्याकांड में शामिल हैं तो उन्हें ठोस सबूत दिखाए जाएं और उनकी संतुष्टि भी की जाए, निर्दोष लोगों को जेल में ना भेजा जाए। इस मामले में रालोद के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश सैनी ने भी पुलिस से निर्दोष लोगों को जेल न भेजने की बात कही है एवं हत्याकांड के सही खुलासे की मांग की है। वहीं सपा नेता वतन सिंह सैनी ने भी कहा है कि पुलिस निर्दोष लोगों को उठाकर 3rd डिग्री देकर पिछले कई दिनों से लोगों को हिरासत में रखकर अपनी मनगढ़ंत कहानी के अनुसार हत्याकांड कबूल करवाना चाहती है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने पुलिस से असहमति जताई है। घंटों तक लोग थाने पर जमे रहे। पुलिस के आश्वासन के बाद ही लोग शांत हुए, जबकि महिलाएं व पुरुष अभी भी थाने के बाहर बने एक घेर में सैकड़ों की संख्या में जमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक उनके निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वह थाने के बाहर ही डटे रहेंगे। अच्छा सर, थाने आए हैं आप लोग इतनी संख्या में, क्या पूरा प्रकरण है? भाई यहाँ थाना भवन में पिछले 4 दिन से हमारे कुछ साथी जिनके फार्म है रेलवे स्टेशन के बराबर में, वहाँ पे 6 तारीख में एक बॉडी बरामद हुई थी मनीष जाटव नाम के लड़के की। उसी परिप्रेक्ष्य में क्योंकि उन्हें जब पता लगा बॉडी बरामद हुई है तो उन्होंने सूचना करी। 5:30 बजे बॉडी का पता लगा और परिवार के सब लोग दाह संस्कार में गए हुए थे बरसू सिकंदरपुर गाँव में। उन्हें जैसे ही माँ बाप उनके परिवार के लोग आए, उन्होंने थाने में सूचना करी। 9:30 बजे उस बॉडी को निकाला गया और उसके बाद में 7 तारीख में वहीं से घटनास्थल से उसकी जर्सी और मोबाइल बरामद हुआ खेत में से। और पुलिस नक्शा नजरिया तमाम जो कार्रवाई अपनी कार्रवाई अपने लोगों को भेज करके वहां से साक्ष्य जुटाती रही। और यहाँ 5-6 आदमी पिछले 4 दिन से बंद हैं और पुलिस उनके साथ में 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके टॉर्चर कर रही है। पुलिस का कहना ये है कि या तो ये लोग स्वीकार कर लें हमने किया है, हम 2 चालान करने का, और नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारे पास इस तरह के एविडेंस हैं, इस तरह के साक्ष्य हैं, हम सारों का चालान करेंगे। 3 तारीख में ये लड़का मनीष जाटव नाम का लड़का अपने घर से लड़ करके घर से गायब हुआ था। और उसके बाद में 4 तारीख में जिनके वो खेत है, खेत के औरतें घास काटने के लिए गई, उन्होंने देखा वहाँ एक सरसों के कुछ पेड़ टूटे हुए हैं। तो उन्होंने उनमें से एक ने, उनकी दुरानी जिठानी ने आपस में बताया कि भाई ये पेड़ टूटे हैं, पता नहीं किस जानवर ने किसने तोड़ दिए, इन्हें काट लो। उसने कहा भाई हम तो 3 गठड़ी तो हमने काट ली, अब मैंने कल काटूंगी। तो वहाँ चप्पलें पड़ी हुई थी, वो चप्पल उठा करके अपनी घर लेकर के आ गई। और 5 तारीख में वो पेड़ काटे, वहाँ कुछ उन्हें लगा जैसे पान का पीक किसी ने डाल रखा हो, फूक करके, हो सकता है ब्लड हो किसी पशु का, जंगली जानवर सो घूमते हैं आपस में, कुत्ते शिकार भी करते हैं, उस तरह का रहा हो। तो वो जो पेड़ टूटे हुए थे वो काट लिए। तो पुलिस का कहना ये है कि एक तो वो वहाँ जो एविडेंस इस तरह का था वो उसे साक्ष्य को मिटाने का काम हुआ। चप्पल घर पे लेकर के आए, उसकी वजह से वो इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं। तीसरा ये बताया गया, हमारी रात बात हुई थी कोतवाल साहब से, उन्होंने कहा जी कि मकान का ताली उनसे ली 12 तारीख के आसपास, एग्जैक्ट नहीं है डेट, और ताला खुलवा कर कहा मकान में किसी तरह के ब्लड के निशान नहीं थे। इन्होंने कहा कि फॉरेंसिक लैब वालों ने उसमें जांच की और इस तरह का रहा कि वहाँ ब्लड के मार्क्स पाए गए हैं। विषय ये है कि कहानी इस तरह की है, ये जो हमारे लड़के हैं ना तो ये हार्डकोर क्रिमिनल है, किसी तरह का कोई इतिहास नहीं है, ना ही जो लोग जिनके परिवार से वो लड़के का जिसका मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, बॉडी वहाँ डाली, ना उनका इन पे किसी तरह का शक व शुबा किया गया है।
और ना कोई इस तरह का इनके खिलाफ कोई सबूत है। तो हमारा अब कहना आपको है- क्या आश्वासन मिला? और हमारा क्या आश्वासन है, हमें एसओ साहब ने कहा कि मुझे 24 घंटे का टाइम आप और दें, और 24 घंटे में मैं केस को बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि जो आदमी इनोसेंट है, दोषी को निर्दोषी जेल में जाना चाहिए और जो निर्दोष है छूटना चाहिए। समाज के तमाम लोग, जो हजारों लोग यहाँ हैं, वो इस तरह से इकट्ठा हो गए। इनका सबका कहना ये है, ये वैसे भी व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग से आए हैं और इनका किसी भी तरह के क्राइम से और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हम तो निवेदन करने आए थे, अपनी बात रखने के लिए आए थे। पूरे लोग ना, समाज में इनकी छवि इस तरह की खराब है और पारिवारिक पृष्ठभूमि इनके परिवार से सेवाराम सैनी चेयरमैन रहे एक बार और लगभग 4 बार चुनाव लड़े, बहुत बढ़िया मतों से रहे और सामाजिक समरसता का भी भाव इनमें है, सामाजिक भी हैं, राजनीतिक तमाम लोग हैं। किसी तरह का कोई इन पे हमारी तरफ से नहीं, निर्दोष है, हमारे आदमी को छोड़ा जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन शामिल से हमारी ये डिमांड है, एसओ थाना भवन से यही मांग है हमारी। अगर नहीं छोड़े जाते तो 24 घंटे के बाद फिर बात करेंगे, आगे के बारे में सोचेंगे, आगे जो भी होगा वो निर्णय लिया जाएगा। समाज के तमाम लोग, क्षेत्र के तमाम लोग आए हुए हैं, उसमें फिर निर्णय लिया जाएगा, बैठ करके कोई बात होगी। उन्होंने ये कहा कि मुझे 12 बजे तक का ही कहा है, वैसे तो हो सकता है आज रात में ही कर दें। एसएसपी से भी मिले थे कुछ लोग जा करके आज, उन्होंने इन्हें बुलाया था, बात हुई उनसे। ये है हमारा उसमें कहना यही है कि इन्होंने कहा भाई अंदर इस तरह से कोई केमिकल होता है, उसमें ग्लू हो जाता है, फर्श या जो भी, भाई केमिकल से इनके हाथ भी देख लेते जब इन्होंने खून साफ किया, हाथों से भी तो जुटाया जा सके आपका जो है, उसमें जो भी आपका है ब्लड सैंपल या जो भी, भाई जो मारेगा उसके खून में भी जाएगा, तमाम चीज़ें हैं। तो ये कोई विषय नहीं, हमारा कहना है हमारे आदमी निर्दोष है, उन्हें छोड़ा जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। सैकड़ों की संख्या में थाने पर महिलाएं और पुरुष पहुंची हैं, क्या पूरा प्रकरण है? देखिएगा, यहाँ 4 दिन पहले हमारे सैनी समाज के 8 आदमियों को यहाँ उठा के लाया गया था और एसओ साहब का ये कहना है कि ये इसमें इन्वॉल्व है मर्डर में, लेकिन हमारा सब जनता का, तमाम आदमियों का ये कहना है वो निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है। दूसरी बात, हमें आज आश्वासन दिया है एसओ साहब ने कि देर रात तक हम आपको बुलाएंगे, जो तथ्य होंगे इनके खिलाफ वो हम आपको दिखाएंगे। जो दोषी हैं तो जेल जाएंगे और निर्दोष है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। आज भी 2 पूछताछ के लिए 2 महिला को बुलाए, एक कुसुम है, एक सुदेश है शायद, उनको भी लेकर आए, उनसे पूछताछ करेंगे। जो महिला वगैरह भी हमारे पास 200-300 महिला आई हुई हैं, वो गई, उन्होंने भी बातचीत की तो उन्होंने यही आश्वासन दिया। तो हमारे सभी का ये कहना है, 36 बिरादरी के लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी समाज का मसला है ये कि किसी के साथ कोई नाजायज ना हो, जांचती ना हो और जो निर्दोष है उनको छोड़ा जाए, जो दोषी होंगे हमें संतुष्ट करके, उनको संतुष्ट करके उनको जेल भेजेंगे।